कई लोग आजकल बहुत प्यार से कहते हैं, वो ना जान पूछ के मुझे तंग करने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं ताकि मैं तंग हूं। कोई ऐसा नहीं करता है कभी भी। लेकिन हम उनके व्यवहार से तंग होते हैं तो हम कहते हैं उन्होंने मुझे तंग किया, उन्होंने मुझे दुख दिया, उन्होंने मेरा अपमान किया, उन्होंने मुझे हर्ट किया। ये सारी भाषा, उनकी वजह से मुझे चिंता हो रही है, उसकी वजह से मैं परेशान हूं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी वजह से मैं खुश हूं। तो मतलब यहां जो कुछ चल रहा है, खुशी नाराजगी, सुख दुख, चिंता निश्चिंत, डर निडर, जो कुछ यहां चल रहा है, इसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? हमारे पास नहीं, मेरे पास। बोलिए, मेरे पास। उस दिन जब हमने गुस्सा किया था और किसी ने हमसे पूछा क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों? कहते मेरे को गुस्सा करने का शौक है, मेरा तो संडे मॉर्निंग था, मेरा तो दिन आज इतना अच्छा था, उसने काम ही ऐसा किया, उसने गुस्सा दिला दिया, मैंने नहीं किया। और ऐसे बोलकर अपने को छुट्टी दे देते हैं, दूसरे के ऊपर उंगली रख देते हैं कि दूसरे ने मेरा गुस्सा मुझे दिलाया। अब ये भाषा को आज हम बदलेंगे। लोग गलती कर सकते हैं, लोग गलत व्यवहार कर सकते हैं, लोग हर रोज गलत कर सकते हैं, ये उनकी शक्ति है। लेकिन मेरी जो सोच है, जो यहाँ चलने वाली है अंदर, मेरा जो व्यवहार है, उसका रिमोट कंट्रोल यहाँ है, उनके पास नहीं है। राइट है बात? राइट है बात? यस? तो मुझे गुस्सा किसने दिलाया? उंगली रखो उस पर। हाँ, आज ये पक्का हो जाने वाला है, ताकि कल से जब भी कोई बात आएगी तो तुरंत पता होना चाहिए मुझे कहाँ अटेंशन रखनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने गलती नहीं की, लेकिन वो मेरे मन के अंदर घुस के मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते। तो मुझे किसने गुस्सा दिलाया? मैंने। बोलते जाए, अभी मैं बहुत बार बोलना है। मुझे किसने गुस्सा दिलाया? मैंने। मुझे दुख किसने दिया? उन्होंने क्या किया? उन्होंने गलत व्यवहार किया। वो सच है, उन्होंने गलत व्यवहार किया, लेकिन वो सिर्फ यहाँ खड़े होकर कर सकते हैं, वो यहाँ नहीं घुस सकते। एक ही जगह है, पूरी सृष्टि पर एक ही जगह है जहाँ कोई नहीं घुस सकता है, और वो है यहाँ। ये एक ही जगह है जो मेरे कंट्रोल पे है। हमने पूरी सृष्टि पर कंट्रोल करना सीख लिया, लेकिन यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, तो हमने सोचा यहाँ का कंट्रोल सबके पास है। तो सबसे पहला होमवर्क आज, भाषा परिवर्तन, सोच की भाषा परिवर्तन। जैसे मैंने कहा उसकी वजह से मैं परेशान, मैंने परेशान होते रहना है जब तक वो नहीं बदल जाते। राइट? क्योंकि मैंने कहा उसकी वजह से मैं परेशान, तो किसको बदलना पड़ेगा? किसको बदलना पड़ेगा? उसको बदलना पड़ेगा। तो हम उसको बोलते रहते हैं बदलो बदलो बदलो। वो कहते हैं हाँ मैं भी सोच रहा हूँ बदलना चाहिए, और फिर अगले दिन वो वापस वैसे होते हैं, फिर हम अगले दिन और परेशान होते हैं, और ये चलता रहता है। कुछ घरों में छोटी छोटी बातों पे टक्कर होती रहती है। इवन एक सिंपल बात जैसे कि घर में एक के अंदर संस्कार है हर चीज़ को बहुत साफ सुथरा परफेक्ट रखने का, और दूसरे के पास प्यार से संस्कार है आके अपना सामान ऐसे ही रख देने का। अब ये तो कोई बात भी नहीं है जीवन में, लेकिन रोज़ प्यार से टकराते रहते हैं एक दूसरे के साथ उसके ऊपर। वो सोचते हैं वो बदल जाएंगे, एक दिन इतने साल हो गए, और वो भी सोचते हैं इतने साल हो गए अब तो ये बदल जाएगी, और दोनों इंतज़ार करते हैं एक दूसरे को, देखते हैं और कहते हैं तुम इतनी सी आदत नहीं बदल सकते। सामने वाला कहता है मैं भी यही सोच रहा था, तुम इतनी सी आदत नहीं बदल सकते मेरे लिए। तो हम मुश्किल काम करने की कोशिश करते रहते हैं कि दूसरा अपनी आदत बदले, क्योंकि हमने सोचा दूसरे की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। तो आज से वो फर्स्ट इक्वेशन, दूसरा क्या कर सकता है वो मुझे पता है, मैं क्या कर सकती हूँ उसका कंट्रोल मुझे अपने पास लेना है, रिमोट कंट्रोल यहाँ। तो मुझे कौन दिलाता है? मैं। मुझे चिंता कौन दिलाता है? मैं। मुझे दुख कौन देता है? मैं। मुझे सुख कौन देता है? मैं।
मुझे खुशी कौन देता है? मैं। मुझे उदासी कौन देता है? मैं। बाकी सब लोग सब कुछ बाहर करते हैं। अब जब मुझे पता है कि मैं क्रिएट करती हूँ, पावर मेरी है, तो फिर अब तो मेरी चॉइस है ना कि सारा दिन में कितना खुश रहना है, कितना दुखी होना है, कितना नाराज होना है, कितना लाइट होकर बातों को ख़त्म करना है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई गलत व्यवहार करे और हम यहाँ से ठीक रहें? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? अभी अभी आपने आंख बंद करके देखा था ना कि पिछली बार क्या था? जोर से रिएक्ट किया। अभी देखा अपने आप को तो क्या देखा? वही बात हम दूसरी तरह से बोल सकते हैं। तो पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि हम बात को 1 साल पकड़ के रख सकते हैं और फिर एक दिन कहते हैं चलो बात को ख़त्म करो, छुट्टी? ख़त्म करने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। एक संकल्प, एक संकल्प से हम बात को पकड़ सकते हैं। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी, पकड़ लिया। और एक संकल्प से हम, बहुत हुआ, बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप, हम उसको छोड़ सकते हैं। एक संकल्प पकड़ने के लिए और एक संकल्प छोड़ने के लिए। दोनों का रिमोट कंट्रोल कहाँ था? यहाँ, यहाँ। तो सबसे पहली इक्वेशन, आज से अपने संस्कारों का जिम्मेवार, अपनी सोच, बोल और व्यवहार के लिए उंगली किस पर रखनी है? सिर्फ बाहर नहीं। रेडी? रेडी करने के लिए 1 मिनट फिर से आंख बंद करो और देखो अभी तक किस किस पे उंगली रखी हुई है, और वहां से उंगली हटाओ, हटाओ उंगली वहां से और अपने ऊपर लेकर आओ। पावर अपने पास लेकर आओ। फिर हम ठीक कर लेंगे उसको, लेकिन पहले पावर अपने पास लेकर तो आए। अभी तक तो उधर रखी हुई है जिम्मेवारी। मैंने किस किस पर उंगली रखी, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है, इनके इस व्यवहार की वजह से मुझे ऐसा होता है, ये पढ़ते नहीं इसलिए मुझे चिंता होती है। उंगली हटाइए और अपनी पावर को देखिए। ये पढ़ते नहीं तो हम चिंता भी कर सकते हैं, वो भी हमारी चॉइस है। और ये पढ़ते नहीं तो इनके लिए रोज़ हम प्रार्थना, मेडिटेशन और दुआ भी कर सकते हैं ताकि वो बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दे, ये भी हमारी चॉइस है। ये बार बार मुझे ताने मारते हैं, दुखी होना ये भी मेरी चॉइस है। और ये बार बार ताने मारते हैं तो मन में एक संकल्प से उनको दुआ देना और उनके मन की शक्ति को भी बढ़ा देना, ये भी मेरी चॉइस है। वो गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनकी चिंता करना ये भी मेरी चॉइस है। वो गलत व्यवहार कर रहे हैं तो परमात्मा को याद करके उनको मन से सही निर्णय लेने की दुआ देना, ये भी मेरी चॉइस है। पावर किसके पास है? मेरे पास है। हमारे संकल्पों से हमारी सृष्टि बनती है और हमारे संकल्प जो हम दूसरों के लिए करते हैं उससे उनके संस्कार बन जाते हैं। तो हमें बहुत ध्यान से सोचना शुरू करना है। खुशी जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते रहते हैं, इतना कुछ खरीदते रहते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं, सोचते हैं कहीं तो खुशी मिलेगी। खुशी सिर्फ एक चीज़ से मिलती है, हर परिस्थिति में सही सोचने से। सही सोच, अगर हर परिस्थिति को लाइट अच्छे से सोच के क्रॉस कर लिया, मन चित्त हमेशा खुश, हमेशा खुश। तो पहला होमवर्क क्या है? उंगली वहाँ नहीं, ये किसकी वजह से? मेरी वजह से। और दूसरा, जब पता है मेरी वजह से है तो फिर चेंज भी किसने करना है? चेंज किसने करना है? मुझे करना है। और उसके लिए मुझे यहाँ की वर्किंग है वो समझ में आनी चाहिए। हम आज दिन तक अपने आप को एक नाम, शरीर, रोल, रिश्ता यही समझते आए हैं और दूसरों को भी नाम, शरीर, रोल, रिश्ता ही देखते हैं। और उस रोल और रिश्ते के अनुसार हम एक दूसरे से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं रखते हैं। ये सब कुछ दिखाई देता है,
लेकिन ये सब कुछ करने वाली शक्ति आत्मा है। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? आत्मा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आज इस शरीर में है, एक सेकेंड में इस शरीर को छोड़ेगी, कहाँ चली जाएगी? कहाँ चली जाएगी? आत्मा एक शरीर छोड़ती है, कहाँ चली जाएगी? आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करके दूसरे शरीर में चली जाएगी। क्या हम सब लोग एक दिन शरीर छोड़ेंगे? किस किस को पक्का है? गुड। अब ये तो पक्का है, साथ में ये याद रहना चाहिए, साथ में क्या लेकर जाएंगे? साथ में क्या लेकर जाएंगे? साथ में क्या लेकर जाएंगे? तो दुनिया कहती है कुछ नहीं लेकर जाते साथ में। किसी के अंतिम संस्कार पर हम जाते हैं, प्रार्थना सभा पर जाते हैं, तो कहते कुछ भी तो कोई साथ नहीं लेकर जाता, सब कुछ तो पीछे रह जाता है। बहुत वैराग्य आता है हमारे को उस दिन कि सब कुछ तो पीछे रह जाता है। क्या क्या पीछे रह जाता है? शरीर, वो तो उसी दिन खत्म कर दिया जाता है। शरीर पीछे रह जाता है, परिवार पीछे रह जाता है, सब कुछ जो हमने कमाया वो पीछे रह जाता है, वो बातें जो हमने पकड़ी हुई थी, वो परिस्थितियां भी पीछे रह जाती है। साथ में क्या जाता है? मेरे संस्कार और मेरे कर्म। बोलिए, साथ में क्या जाएगा? मेरे संस्कार और मेरे कर्म। इस बात को दिन में कितनी बार अपने आप को याद दिलाना चाहिए? मेरे संस्कार और मेरे कर्म मेरी परमानेंट प्रॉपर्टी है, यही मेरे साथ जाती है। यही दो चीज़ें मेरे इस जीवन का भाग्य बना रही हैं, यही दो चीज़ें मेरे साथ जाएंगी और यही दो चीज़ें हर जन्म में मेरा भाग्य बनाती हैं, और ये दो चीज़ें यहाँ कंट्रोल रूम में चलती हैं। इसी तरह जो आपके आसपास हैं वो भी एक आत्मा है, वो भी आज आपके घर में उस रिश्ते में है। आज वो आपके पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं। हम बहुत आसानी से उनकी तरफ देखते हैं और हम कहते हैं पति ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, बच्चे ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। जो आपके लिए काम करते हैं कहते हैं ये ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। लोग रिश्ता नहीं है, लोग रोल नहीं है, लोग आत्मा है जो वो रिश्ता और रोल प्ले कर रहे हैं। हर आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार हैं। इसको पक्का कर लो, लोगों को समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि खुद को समझना आसान हो जाएगा। कितने टाइप ऑफ संस्कार हैं? 5। तो इसको विजुअलाइज करें। एक सीडी है, 5 फोल्डर है, 5 प्रकार के संस्कार हैं। पहला संस्कार जो मैं आत्मा अपने पूर्व जन्मों से अपने साथ लेकर आती हूँ। बच्चा पैदा होता है, उसके संस्कार होते हैं। क्या आपको बच्चों के संस्कार छोटी उम्र में दिखाई देते हैं? हाँ, किस किस के बच्चे हैं? कौन सी उम्र में संस्कार दिखाई देते हैं? कोई बच्चा मुस्कुराता है, कोई बच्चा जल्दी जल्दी रोता है, कोई बच्चा हर एक के पास प्यार से चला जाता है, कोई बच्चा थोड़ा सा कोई नज़दीक आता है तो रोने लगता है। फिर जैसे जैसे 1-2 साल के होते हैं, कोई बच्चा अपनी सब चीज़ दूसरों के साथ शेयर करता है, कोई बच्चा अपनी चीज़ों को ऐसे पकड़ लेता है। कोई बच्चे को कुछ बोल दो तो 1 सेकंड में भूल जाता है, कोई बच्चे को कुछ बोल दो आधा घंटा रूठा रहता है। उसको सिखाया नहीं किसी ने ये सब। कोई बच्चा निडर होता है, अंधेरे में भी बाहर चला जाता है, और कोई बच्चे के पास डर का संस्कार होता है, अपने घर में भी कमरे में अकेले नहीं रह पाता है। किसी ने सिखाया नहीं कि डरना है, नहीं डरना है, किसी ने नहीं सिखाया। वो संस्कार उस बच्चे के पास है, अर्थात उस आत्मा के पास है। कहाँ से लेकर आए? कहाँ से लेकर आए वो संस्कार? वो संस्कार हम पूर्व जन्म से लेकर आए। तो पहला फोल्डर कौन सा है? पूर्व जन्म के संस्कार, बहुत बड़ा फोल्डर है। दूसरे प्रकार के संस्कार जो हमें अपने माता पिता और परिवार से मिलते हैं। मिलते हैं संस्कार, परिवार से मिलते हैं संस्कार। यस, हम कहते हैं ये आदत मेरी इनके जैसी है, ये इनके जैसी है। दूसरा फोल्डर। तीसरा फोल्डर वातावरण।
संग का रंग। संग के रंग में क्या क्या आता है? संग का रंग से संस्कार बनते हैं ना, उसमें क्या क्या आता है? दोस्त, मोहल्ला, कौन से देश कौन से शहर में हम रहते हैं, हम कौन से स्कूल में जाते हैं, हमारे दोस्त कौन से होते हैं। एंड फिर आजकल तो संग का रंग हमारी पॉकेट में चलता है। कौन है हमारा संग का रंग सबसे ज़्यादा आजकल? हमारा फ़ोन, मीडिया। तो तीसरा बहुत बड़ा फोल्डर संस्कारों का है संग का रंग। चौथा फोल्डर, इस 3 फोल्डर में कोई भी तरह का संस्कार आया हो, मुझ आत्मा के पास शक्ति है कि मैं किसी भी संस्कार को बदल सकती हूँ। 4th फोल्डर मतलब अपनी विल पावर से क्रिएट किया गया संस्कार, अपनी इच्छा शक्ति से बदला गया संस्कार। और 5वां फोल्डर सबसे इम्पोर्टेंट फोल्डर। पहला फोल्डर क्या था? पूर्व जन्म, परिवार, वातावरण, इच्छा शक्ति। 5वां फोल्डर मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, मेरे निज संस्कार, पिछले जन्म के नहीं, किसी से मिले हुए नहीं, किसी के प्रभाव में आने से नहीं, लेकिन मुझ आत्मा के निज ओरिजिनल संस्कार। जैसे ये कपड़ा है, इसका ओरिजिनल कलर वाइट है, सुबह से रात तक पहना तो कुछ कुछ इस पे लग सकता है, किसी और की वजह से लग सकता है, कोई परिस्थिति की वजह से लग सकता है, अपनी गलती की वजह से लग सकता है, लेकिन याद रहता है वो दाग है। लेकिन निज कलर कौन सा है? निज कलर कौन सा है? वाइट। इसी तरह हर आत्मा का निज संस्कार, ओरिजिनल कलर प्योरिटी है, पवित्रता है, शुद्धता है, शांति है, शक्ति है। 7 संस्कार हैं जो हर आत्मा के संस्कार हैं। पहला संस्कार पवित्रता, दूसरा संस्कार शांति, तीसरा संस्कार शक्ति, चौथा संस्कार प्यार, 5वां संस्कार सुख, छठा संस्कार ज्ञान और 7वां संस्कार आनंद। सतोगुणी हर आत्मा है, हर आत्मा सतोगुणी है। कौन से 7 संस्कार हैं हमारे? बोलेंगे हम एक बार अभी। मैं पवित्र आत्मा हूँ। बोलिए, यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं पवित्र आत्मा हूँ। क्या होती है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा अर्थात स्वार्थ नहीं, पवित्र आत्मा अर्थात दाग नहीं, पवित्र आत्मा अर्थात मन में मैल नहीं, मन में कोई छल कपट नहीं, पवित्र आत्मा कोई राग द्वेष नहीं, पवित्र शुद्ध निस्वार्थ सबको देने वाली। मैं पवित्र आत्मा हूँ। दूसरा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बोलेंगे एक बार, मैं शांत आत्मा हूँ। सारा दिन शांति बाहर ढूंढ रहे हैं। शांत आत्मा अर्थात हर परिस्थिति में शांत रहकर उस परिस्थिति को क्रॉस करते हैं। तीसरा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बोले, मैं शक्तिशाली आत्मा। जो चाहें, जो आदत बदलना चाहें, जो काम करना चाहें, जो संस्कार बदलना चाहें, हर परिस्थिति में स्थिर रहना चाहें, वो हमारे पास शक्ति है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। बाहर नहीं सुख, बाहर तो सेवा के लिए है हम, लेकिन सुख और खुशी चीज़ों में नहीं है। चीज़ें तो आराम के लिए बनी हैं। सुख और खुशी खाने में नहीं है, खाना तो स्वास्थ्य के लिए बनता है। सुख और खुशी कपड़ों में नहीं है, कपड़े तो शरीर को ढकने के लिए बनाए जाते हैं। सुख और खुशी नई गाड़ी में नहीं है, गाड़ी तो सिर्फ यहाँ से वहाँ जाने के लिए बनाई जाती है। सुख और खुशी मेरा संस्कार है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। बोले एक बार। आज हम प्यार के लिए क्या कर रहे हैं? हम लोगों से मांगते हैं। हम में से किस किस को प्यार चाहिए?
उठा लो हाथ। अभी अभी तो बोला मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं मतलब प्यार मेरा संस्कार है, ऐसे नहीं। प्यार चाहिए नहीं, प्यार बोले, प्यार चाहिए नहीं, प्यार देने वाली आत्मा हूं। सम्मान चाहिए नहीं, सम्मान देने वाली आत्मा हूं। कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? नहीं, करके देख लो, फिर कल से करना भी तो है ना, ऐसे बोलना थोड़ी आज सिर्फ। कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? देना अच्छा लगता है? पक्का? किसको देना ज़्यादा अच्छा लगता है? क्योंकि इसमें थोड़ा तो मेहनत करना, ये तो बहुत आसान है, बैठे रहो। जैसे अभी आप बाहर जाएंगे तो कुछ लोग होते हैं जो पैसे मांगने के लिए ऐसे खड़े होते हैं। उनका जीवन बहुत आसान है, सिर्फ खड़े होना है और इकट्ठे करना है। आपका जीवन में मेहनत है, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, कमाएंगे। वो मेहनत नहीं कर रहे, वो सिर्फ ऐसे खड़े हैं। जो आएगा थोड़ा सा डाल के चला जाएगा। कौन सा ज़्यादा आसान है? कौन सा जीवन जीना है? ऐसे वाला या ऐसे वाला? ऐसे वाला जीना है, ऐसे नहीं। ये इजी नहीं है, मुझे प्यार दो, मेरा ध्यान रखो, मुझे समझो, मुझे रिस्पेक्ट दो। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना पड़ता है इसमें। लेकिन मैं प्यार देने वाली आत्मा हूँ। सामने ने कुछ बोल दिया, मैंने चुप रहकर मैंने अपनी तरफ से दुआएं दी। फिर कुछ हो गया, मैंने फटाफट से बात करके उस बात को ठीक किया। मैं प्यार देने वाली आत्मा हूँ। तो आज से ऐसे नहीं। तो हमें किसी को प्यार चाहिए? प्यार चाहिए किसी को? बोलिए, बोलो अच्छे से, प्यार चाहिए? बोलो। बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। हर रोज़ अपने आप को एक दुआ दे सकते हैं जिससे जीवन बहुत आसान बन जाएगा। हर रोज़ अपने आप को एक सुबह सुबह संकल्प दो, बोलो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बोलो एक बार। अब 1 मिनट आंख बंद करो, अपने आसपास के जो क्लोज सर्कल के लोग हैं, परिवार के, उनको देखो और बोलो मुझे इन सब से कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं मतलब सूक्ष्म में, स्थूल तो चीज़ें चाहिए ना। कोई धन कमा रहा है, कोई घर का काम कर रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, महिमा चाहिए, अटेंशन चाहिए, ये चाहिए, सारा दिन चाहिए चाहिए। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए।